नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार भराड़ है और ये मेरी वाइफ है निधि और ये हमारी बिटिया है स्विनी। स्विनी हाय करो। हाय। हम लोग पानीपत से हैं, हरियाणा से। और 16 तारीख मतलब 16 जनवरी को मेरी बिटिया को थोड़ा सा बुखार हुआ, जो हमें लगा नॉर्मल बुखार था। एक छोटी सी मेडिसिन दे दी इसको, बुखार उतर गया। अगले दिन ये खेल रही थी, उससे अगले दिन थोड़ी सी फिर से बुखार चढ़ने लग गया। तो हमने लगा कि डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो वहाँ हमारे पानीपत में जिस डॉक्टर के पास मतलब जाते थे, नॉर्मली बच्चों के डॉक्टर हैं, उनके पास गए। उन्होंने बोला कि कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है, तो आपको मैं ये दवाइयाँ दे देता हूँ जो रेगुलर थी, वही दवाइयाँ दे दी। हम लेके घर आ गए, उसको दवाइयाँ दे दी, वो ठीक हो रही थी, फिर खेल भी रही थी। लेकिन उससे अगले दिन फिर उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब में क्या हुआ कि इसकी पूरी बॉडी पे रेड कलर के रैशेज़ आ गए, आँखें लाल होने लग गई। और ये बुखार इसका जो है 6-6 घंटे में आ रहा था, लेकिन बुखार सीधा 102 103 आता था। तो हमें डर लगता था कि भाई 102 103 बुखार आ रहा है तो क्यों आ रहा है बच्चे को इतना। हम फिर से उसी डॉक्टर के पास गए कि इस तरह से है। तो उन्होंने बोला कि ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद उसने दवाइयाँ चेंज कर दी। दवाइयाँ चेंज करने के बाद इसको दस्त लग गई। अब वो दस्त जो है आ ही रहे थे, इसको साथ साथ वॉमिट शुरू हो गई। हम थोड़ा और घबरा गए। हमने फिर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि पेट के डॉक्टर को दिखा लो। तो पेट के डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने बोला कि चेक करने के बाद इसकी जो पेट की आंतड़ियाँ हैं वो सूजी हुई हैं और नॉर्मल वायरल है, उसकी वजह से हो जाता है। तो आपको मैं एक दवाई और ऐड कर देता हूँ, आप ये दो, ये ठीक हो जाएगी 6-7 दिन में। तब तक हम लोग 19 तारीख तक पहुँच चुके थे। 16 तारीख से 19 तारीख तक पहुँच चुके थे हम लोग और दी इसको वो दवाई। लेकिन उससे भी क्या हुआ, इसकी उल्टी और बढ़ गई। इसने फिर से वॉमिट करना शुरू कर दिया। इस तरह से हमने एक दिन और इंतज़ार किया। 20 को मैं फिर उसी डॉक्टर के पास गया कि सर ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने बोला कि फ्लूइड की कमी हो गई होगी, आप एक हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ इसको फ्लूइड चढ़वा लें एडमिट करके। तो हमने वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, रामा हॉस्पिटल, बच्चों का डॉक्टर है वो, काफ़ी पुराने, उनके पास हमने इनको एडमिट कराया। उन्होंने तुरंत फ्लूइड वगैरह चढ़ाना शुरू कर दिया। हमारी थोड़ी सेटिस्फेक्शन हुई, क्योंकि जहाँ तक हमने सोचा था कि भी चलो अब ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब एडमिट हो गई है, फ्लूइड चढ़ गया, अब ट्रीटमेंट ठीक होगा तब होगी। बट पॉइंट क्या था कि इसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे इसने क्या कहना शुरू किया, 20 तारीख से जो हमारे को इसने एक नया साइन देना शुरू किया कि मुझे टच मत करो, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। हमने डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने बोला कमजोरी है, हम इसके फ्लूइड में विटामिन डाल देते हैं। उन्होंने विटामिन डाल दिया। तो हमें मेडिकल का इतना पता नहीं है, डॉक्टरों के हाथों में थे, तो हमें लगा कि जो वो कर रहे होंगे वो ठीक कर रहे होंगे। 21 तारीख को इसकी तबीयत और बिगड़ गई। तो उन्होंने बोला कि हम 22 तारीख सुबह टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट। जब वो ब्लड टेस्ट किया गया तो उसमें कुछ CPR या CRP करके एक ब्लड इन्फेक्शन का वैल्यू होता है, वो बहुत हाई था। वो इतना हाई था कि मशीन भी रीड नहीं कर पा रही थी उसको, उसने अपनी लिमिट से बाहर कर दिया था। WBC बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये लग रहा है, और प्लेटलेट्स बहुत नीचे आ गई थी इसकी। तो उन्होंने बोला कि हम इसको एक अपलेट करके दवाई दे देते हैं, उससे प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगी, ब्लड इन्फेक्शन है, ये क्योर हो जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है, वो भी कर लिया। हमने कहा चलो डॉक्टर को मर्ज पता लग गया, बीमारी पता लग गया, अब ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर उन्होंने वो अपलेट वगैरह दवाई दी। 23 तारीख को जब ब्लड टेस्ट किया तो प्लेटलेट्स बढ़ने की बजाय और घट गई, WBC और बढ़ गया, और वो जो CPR था वो और ज़्यादा खतरनाक हो गया। तो फिर उसके बाद हमें लगा कि नहीं, अब इसकी हालत और ज़्यादा डाउन हो रही थी। इसकी गर्दन में दर्द शुरू हो चुकी थी, ये गर्दन नहीं मोड़ पा रही थी अपनी। और सबसे बुरी बात उस हॉस्पिटल की हाइजीन के नाम पे मैं ये कहूँगा कि शायद पब्लिक टॉयलेट ज़्यादा साफ होता है। ये उस हॉस्पिटल की हाइजीन है, एंड दैट इज़ अ फेमस हॉस्पिटल इन माई सिटी। रियली शेमफुल। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। हमारी बच्ची डे बाय डे डाउन जा रही थी। 16 से लेकर हम लोग 23 तारीख पर खड़े थे। इंप्रूवमेंट की बजाय वो बहुत डाउन हो चुकी थी। बट शी वॉज अ फाइटर। वो फाइट कर रही थी बिकॉज शी वॉन्ट टू लाइव, वो जीना चाहती थी। हमने बहुत ट्राई किया। कहीं आसपास लोगों से पूछा, दिल्ली लेके जाएं, कहाँ लेके जाएं, बहुत सारे नाम आए, पर उस टाइम हमें नहीं पता था कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। अम्बाला के अंदर मेरा ब्रदर है, उसने सजेस्ट किया कि हम सिर्फ चैतन्य हॉस्पिटल जाएंगे। एंड आई रियली मतलब गॉड स्वेयर, मैंने ये नाम कभी सुना नहीं था, कभी पढ़ा नहीं था, कभी देखा नहीं था। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि मेरा भाई बोल रहा था चैतन्य, तो हम लोग चैतन्य हॉस्पिटल में आ गए। 23 तारीख दोपहर 2:30-3 बजे जब हम इस हॉस्पिटल में आए तो ठीक है, एक चीज देखी, वो मुझे लगता है शायद हर हॉस्पिटल करता होगा, कि दे वर रेडी विद ईच एंड एवरीथिंग, इवन डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, ऑक्सीजन, ये वो, दे वर रेडी। बट मुझे लगता है कि ये हर हॉस्पिटल करता होगा। तो यहाँ तक तो मुझे कुछ नया नहीं था। हम लोग आए, डॉक्टर ने पर्सनली बैठ के मुझसे पूरी डिस्कशन करी।
उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कौन से डॉक्टर हैं, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मैंने उनको 1-12 उन्होंने बोला कि नहीं आप मुझे सारा बताइए, आप मुझे अब का नहीं बताइए, आप मुझे इसकी पूरी हिस्ट्री बताइए, 6 साल में कब कब क्या क्या हुआ। और मुझे ये था कि अगर आप मुझसे हिस्ट्री पूछ रहे हैं तो मेरे बच्चे को कौन देख रहा है, बिकॉज शी इज इन एन इमरजेंसी। बट यहां मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मेरा बच्चा तो ऑलरेडी वो देख चुके थे, उसको स्टेबल करने की कोशिश में थे। ऐसा नहीं था कि डॉक्टर मुझसे बात कर रही है तो बच्चे के साथ कुछ नहीं किया जा रहा। किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी के लिए हमारे को प्रेशराइज नहीं किया गया कि आप ये डॉक्यूमेंट दें, वो दें, फलाना दे, कुछ भी नहीं। जो एक हॉस्पिटल, एक मेडिकल, एक डॉक्टर की जो असल ड्यूटी है कि पहले पेशेंट देखना, वो किया गया। ये चीज मैंने कहीं नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। छोटे से बड़े हॉस्पिटल में भी पहले फॉर्मेलिटीज की जाती हैं, यहां वो नहीं था। डॉक्टर ने मुझसे सब कुछ डिस्कस किया। उसके बाद हमें उनका नाम पता लगा, दैट वाज अ वेरी काइंड लेडी, डॉक्टर सीमा शर्मा। उन्होंने बिल्कुल इस तरह से स्वीनी को, मेरी बेटी को मैनेज करने की कोशिश की जैसे ये उनकी अपनी बेटी है। नर्सिंग स्टाफ पूरे सपोर्ट में था। किसी भी स्टाफ ने हमारे को एक बार भी ये नहीं बोला कि आप बाहर निकल जाएं या आप इधर हो जाएं। जितना टाइम हम अपनी स्वीनी के पास रहने की कर रहे थे वो दे रहे थे हमें टाइम। उसके बाद वो लोग इसको आईसीयू में ले गए और लगभग 3 घंटे के बाद हमें बताया गया कि हमारी बच्ची का हार्ट फेल हो चुका है, लंग्स में इन्फेक्शन है बुरी तरह से, किडनी जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं, पूरे पेट में पानी भरा हुआ है। मतलब इसके बचने का चांस लगभग आप मान के चलें कि कम ही है, या उसको वो उनकी अपनी एक लैंग्वेज है। तो ये माने हमें जो समझ में आया कि हमारी बेटी नहीं बचेगी। दैट वाज वेरी हार्ड। बहुत मुश्किल था हमारे लिए ये सुनना। उन्होंने हमारे को इमोशनली थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया कि वी विल ट्राई। हम ये नहीं कह रहे कि हम कोशिश नहीं करेंगे, बट वी आर नॉट गॉड। उसके बाद डॉक्टर नवदीप आए, उन्होंने पूरा चेकअप किया एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज टू सी। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि चैतन्य हॉस्पिटल में आने के बाद मुझे पता लगा कि डॉक्टर्स असल में क्या होते हैं। मतलब हमें उनको कुछ कहना नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो हमें समझा रहे थे। हमें किसी स्टाफ को कुछ बताना नहीं पड़ रहा था, वो हमें बता रहे थे। और क्योंकि हम पेरेंट्स थे बच्ची के, इसलिए हमारे को वहां रुकना जरूरी था। बट जो मैंने यहां पर टोटल एक कंसर्न देखा स्टाफ का, उसमें मैं सभी को कंसर्न में लेना चाहूंगा, सिक्योरिटी, नर्सिंग, डॉक्टर्स। पेरेंट्स को रुकने की भी जरूरत नहीं है, ये लोग इतने प्यार से उस बच्चे को डील करते हैं। पेरेंट्स को रियली रुकने की भी जरूरत नहीं है। बट ये लोग कभी ये नहीं कहते कि आप यहां से जाएं। हम भी रुके रहे। फिर डॉक्टर नवदीप ने सारा चेक किया, उन्होंने पूरी डिटेल्स बताई, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम इलाज नहीं कर सकते या हम इसको बचा नहीं सकते। ये वो 2 लाइनें थी जो सिर्फ एक पॉजिटिव की तरफ हमारे को इशारा कर रही थी। अदरवाइज मेरी बच्ची के पास सिर्फ एक उसकी अपनी विल पावर थी कि वो जिंदा रहना चाहती है। और उसके बाद डॉक्टर्स ने अपना पूरा जी जान लगा दिया। रात को 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक डॉक्टर नवदीप, डॉक्टर सीमा शर्मा मिलती थी आईसीयू में। वो बच्चे के पास बैठी होती थी। एंड आई वाज सरप्राइज टू एंड इवन शॉक टू सी कि डॉक्टर नवदीप दवाई देने के बाद भी 3-3, 4-4 घंटे उसके पास बैठे हुए हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये बच्चा कैसे कर रहा है, क्या इंप्रूव कर रहा है, कहीं कुछ है तो नहीं। और अगर वो घर भी चले जाते थे तो वो कॉन्टिन्यूसली नर्सिंग स्टाफ के साथ फोन पे रहते थे कनेक्शन में, मैसेजेस पे रहते थे कनेक्शन में। ये बात हमें लेटर स्टेजेस पे पता लगी। बट रियली दैट मीन्स कि यू लव योर प्रोफेशन, दिस इज योर प्रोफेशन, यू आर डॉक्टर। और आप अपने जब प्रोफेशन को प्यार करते हैं ना, तो खुदा भी आपके साथ चलता है। तो सर 23 तारीख के बाद 24 तारीख को इसको वेंटिलेटर पे डाला गया। उन्होंने मल्टी ऑर्गन डिस्क फेलियर इस तरह से कुछ बताया, पोस्ट कोविड एक बीमारी है, उसके लिए उन्होंने मेडिकेशन शुरू की। हर मेडिसिन के बारे में हमें बताया गया, इसके सक्सेस का रेट क्या है, ये क्या करेगी। आज मैं ये कह सकता हूं कि मैं लेमैन था, लेकिन अब मेरे को मेडिकल की इतनी सारी टर्म्स पता लग गई हैं ड्यू टू दिस चैतन्य हॉस्पिटल और यहाँ के स्टाफ की वजह से, कि हम क्वाइट कि मैं किसी और को भी सजेस्ट कर सकता हूं। 24 तारीख को उन्होंने बोला कि वेंटिलेटर पे डालने की जरूरत है। वेंटिलेटर हमारी सोसाइटी में यह माना जाता है कि जो वेंटिलेटर पे गया वो कभी बचेगा नहीं। हम फिर से परेशान हो गए। तब हमारे को डॉक्टर ने सिर्फ एक लाइन में बताया, वेंटिलेटर इज ए सपोर्ट सिस्टम। अगर पेशेंट सर्वाइव नहीं कर रहा है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, हम वेंटिलेटर सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं, दैट इज ए सपोर्ट सिस्टम। चलिए, हमारे पास कोई और ऑप्शन थी नहीं थी भगवान के पास प्रार्थना करने के अलावा।
और डॉक्टर्स को बिल्कुल उनकी, हाँ यहां मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि यदि कोई भी पेरेंट्स आता है ना, तो मेरी उससे ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, डॉक्टर्स को उनका काम करने दीजिएगा प्लीज। वो आपके मन में बाकी हॉस्पिटल्स की वजह से जो आपकी गलत फहमियां है ना, वो यहां ऐसा कुछ नहीं है। उनको बिल्कुल मत टोकिए। आपको अपने बच्चे से इतना प्यार नहीं होगा जितना प्यार उनको आपके बच्चे से हो जाता है। उनको उनका काम करने दीजिएगा, उनको बिल्कुल मत टोकिएगा। आपको 2 बार बात करनी है, आपको 10 बार बात करनी है, वो टाइम भी नहीं देखते, वो आपसे बात करते हैं। आपको पुराने पेशेंट्स जो ठीक हो चुके हैं उनके लिंक्स देते हैं, उनसे बात करवाते हैं ताकि आपके अंदर थोड़ा हौसला आ सके। हाँ डॉक्टर्स हैं, वो जब बात करते हैं तो वो शायद बात आपको चुभती होगी, बट वो डॉक्टर्स हैं, वो एक प्रोफेशन में है, उनको वैसे बात करनी ही पड़ेगी। वो आपको कोई झूठा दिलासा कभी भी नहीं देंगे जैसे बाकी हॉस्पिटल्स वाले देते हैं। तो डोंट एक्सपेक्ट दोज थिंग्स हेयर। या झूठ कुछ नहीं है, फॉल्स कुछ नहीं है। आप यकीन मानेंगे, मैंने डॉक्टर नवदीप के चेहरे पे स्माइल 11 फरवरी को देखी है। मैं उनसे डेली मिलता था, 3 बार 4 बार काउंसलिंग होती थी, पर मैंने उनको हंसते हुए कल देखा जब उन्होंने मुझे यह बोला कि आज हम आपकी बच्ची को डिस्चार्ज करेंगे। वो हंसी अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। उन डॉक्टर्स को आप काम करने देंगे तो जहां तक मैं समझता हूं आपका जितना भी वर्स्ट केस होगा वो भगवान से लड़के भी उसको बचा लाएंगे। 25 तारीख को दवाई दी गई जो देनी चाहिए थी, उसकी डोज हमें एक आ गया कि अगर बच्ची 48 से 72 घंटे सर्वाइव कर लेती है तो देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग प्रार्थनाओं में लग गए। एक और चीज प्रार्थना के नाम से मुझे याद आया, हॉस्पिटल बहुत देखे मैंने अपनी लाइफ में, वहां पर भगवानों को स्थापित भी किया जाता है, वो भी देखा, लेकिन आप यकीन मानना कभी उनके ऊपर की चढ़ी हुई धूल भी साफ नहीं की गई। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल देखा, आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन नेम्स हियर। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल देखा मैंने जिनके नाम इतने पॉपुलर हैं कि शायद 100 में से 90 लोगों को पता होंगे, लेकिन वहां भगवान की स्थापना तो है पर उन पे कभी कपड़ा भी नहीं मारा जाता। यहां मैंने एक मंदिर देखा अंदर, साईं बाबा, वहां एक अखंड जोत जल रही है, पता नहीं कब से जल रही है, हम तो महीने से तो देख ही रहे हैं। सुबह शाम आरती होती है, बिल्कुल ऐसी आरती होती है, मैं कहता हूं कुछ मंदिरों में भी नहीं होती होगी, इतनी पूजा अर्चना होती है, इतना स्टाफ उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, यहाँ की पेंट्री का जितना खाना है उन सब का भोग लगता है। तो क्यों नहीं भगवान कृपा करेगा ऐसी जगह पर। उसका भी बहुत बड़ा सहयोग है। यहां पर हम सुबह शाम आरती में बैठते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, वाकई मन को बहुत शांति मिलती थी और एक पॉजिटिवनेस आनी शुरू हो गई धीरे धीरे। और उस पॉजिटिवनेस का चमत्कार यह हुआ कि वो बच्ची जो शायद आज भगवान के पास ही होती, भगवान की कृपा से और डॉक्टर्स की कृपा से वो आज हमारे साथ खेल रही है। शी इज ऑल ओके, कुछ भी नहीं। अब उसको जिस क्रूशल स्टेज में वो थी, ऑलमोस्ट सभी अंग काम करने बंद कर चुके थे या नियर टू एंड थे, वो आज ओके है। एक और चीज, डॉक्टर्स हमें बोलते थे मुझे ये डाउट लग रहा है, मुझे ये टेस्ट करवाना है, मुझे ये डाउट लग रहा है, मुझे ये टेस्ट करवाना है, तो मैं जोड़ना चाहूंगा प्लीज उनको करवाने दीजिए। वो आपके बच्चे के सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जिस बीमारी के लिए आए वो उसी का इलाज करेंगे, वो बच्चे को पूरी तरह चेक करेंगे। लेट देम डू देयर ड्यूटी। कभी मत घबराइए। यहां हमारे को कई लोग मिले, कईयों ने बोला कि ये तो पैसे लूटने की जगह है, ये तो पॉइंट्स बनाते हैं, एक्स्ट्रा डे में रखते हैं। अरे मैं कहता हूं पैसा लूटने की जगह है, पॉइंट्स बनाते हैं सब। आपका बच्चा तो आपको वापस दे दिया ठीक करके, जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो पैसे का क्या करोगे भाई। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता। आप डॉक्टर्स को फ्री हैंड दीजिए, वो आपको दवाइयों की कीमत तक भी बता देते हैं कि सर इस दवाई की कीमत इतनी होगी, आप देखिए देनी है या नहीं देनी बच्चे को, यह जरूरी है। और वो ये भी नहीं कहते कि हमारे किसी मेडिकल स्टोर से खरीदो, जहां से आपको लानी है ले आइए, ये दवाई दे दीजिए हमें लाके, बस। बहुत कुछ है पर मैं इतनी सी लाइन में खत्म करूंगा। हमने भगवान का मंदिर ही देखा था, असली भगवान यहां है। डॉक्टर नवदीप, डॉक्टर सीमा शर्मा, वो हमारे लिए भगवान है। और ये चैतन्य हॉस्पिटल मेरे लिए एक मंदिर है जहां से मैंने अपनी बच्ची को सही सलामत आज वापिस लेके जा रहा हूं। थैंक यू डॉक्टर नवदीप, थैंक यू डॉक्टर सीमा शर्मा, थैंक यू चैतन्य।